हाँ भाई, क्वेश्चन पहले डीपीपी नंबर 16 देख लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, HiO4 तो मैंने आपको बता चुका था, HiO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तुम सबने वीडियो जम के देखी है और 2 दिन के अंदर ही देख ली और बड़े अच्छे नोट्स बनाए। अब क्या करता है HiO4, आपको बताया कि जो विसिनल डायल होता है उसमें क्लीवेज कर देता है ना। बस बॉन्ड को तोड़ो, ध्यान रखना इसका, है ना। बॉन्ड को तोड़ो, यहां भी OH लगा दो, यहां भी OH लगा दो, ये काम है इसका। कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है इसकी, ये सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। तो देखो, एक कार्बन पे 2 H आएंगे बेटा, पानी निकल जाएगा, CH3CHO, ठीक है। इसके बाद इसमें 2 H आएंगे, पानी निकल जाएगा, CH3COCH3, ठीक है। अच्छा, ये पूछ लिया, सुनो इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये ए है ये बी है, पूछ लिया कि ए और बी को डिस्टिंग्विश हम कौन कौन से रिएजेंट से कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, तुम बताना। ए एंड बी डिस्टिंग्विश बाई, फर्स्ट, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख देना। फर्स्ट लूकास रिएजेंट, सेकंड टोलेंस रिएजेंट, याद करो टोलेंस रिएजेंट, थर्ड फेलिंग सॉल्यूशन, फोर्थ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, 5 शिफ रिएजेंट। मैं आज सिर्फ आपको पेपर नहीं डिस्कस कराने वाला, सब कुछ रिवाइज कराऊंगा। शिफ रिएजेंट, 6 लुकास रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। और 7 इसमें कौन सा, शिफ बेस, सिफ बेस। चलो बताओ, इसमें किस रिएजेंट से इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। चलो देखो भाई, लूकास रिएजेंट तो तुम याद करो, लूकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, प्लस कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, क्लियर है। तो ये तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है लुकास रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट बताइए बेटा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, एल्डिहाइड का टेस्ट होता है। वैसे तो मैंने बहुत सारे तुम्हें इसके एक्सेप्शन लिखवाए थे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड देगा, कीटोन नहीं देगा टोलेंस रिएजेंट, तो इसको ले सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड देगा, टोलेंस नहीं दे सकता, तो थर्ड को भी ले सकते हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एल्डिहाइड देता है, टोलेंस रिएजेंट नहीं देता है। शिफ रिएजेंट एल्डिहाइड देता है, टोलेंस नहीं देता है। देखो, शिफ रिएजेंट और शिफ बेस अलग अलग है दोनों। शिफ रिएजेंट एक बड़ा सा मैंने कंपाउंड लिखाया था, वीडियो में देखना, तो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं शिफ रिएजेंट का टेस्ट। और शिफ बेस तो एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम प्राइमरी अमाइन से कराएंगे तो शिफ बेस मिलता है, तो इसे नहीं ले सकते। आइडोफॉर्म तो बेटा दोनों देंगे, सीओ के बगल में CH3 है, यहां भी सीओ के बगल में CH3 है, तो 2 3 4 और 5, क्लियर है। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, अरेंज दीज कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे ज्यादा पहले वाले में, सब्स्टिट्यूशन भी पहले वाले में ज्यादा, Cl का -I + R से ज्यादा होता है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, आसानी से अटैक करेगा, पहला सबसे ज्यादा, ठीक है। फर्स्ट, फिर सेकंड, एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा एल्डिहाइड ज्यादा होता है क्योंकि हिंड्रेंस कम होती है, एस्टर तो कम होगा क्योंकि एस्टर में इसका प्लस R। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो भाई, सेकंड से सहमत हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ही आंसर होगा, यस और नो, बोलो यस, ठीक है। आगे देखो, थर्ड, इन द गिवन रिएक्शन X AlILH4 सेकेंड ये बन रहा है, तो देखो भाई, देखो भाई, हमको X फिर A लिया और ये कंपाउंड बन गया। अब देखो प्रोडक्ट देखो थर्ड वाले की, थर्ड वाले प्रोडक्ट में CO को उसने सेव किया हुआ है, मतलब CO को बचाया है। तो पहले क्या करोगे, CO को सेव करने के लिए हमने 2 रिएजेंट आपको बताए थे, एक तो C पार्ट में ही, ठीक है, C पार्ट में ही कर लिया होगा तुमने, ये बन जाता
है ना, पानी निकाल दो, H2 निकाल दो इसमें से, ठीक है, CH2 CO C2H5। अब LiLH4 से रिएक्शन कराते हो तो देखो ईथर को रिड्यूस नहीं करता एक्सेप्ट 3 मेंबर्ड रिंग, ध्यान रखना, पर एस्टर को रिड्यूस कर देता है अल्कोहल में। बीच में एक CH2CO, हाँ तो CH2OH बना देगा, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ, शिफ्ट बेस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो कार्बोनिल कंपाउंड एंड प्राइमरी अमाइन, है ना। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड एंड सेकेंडरी अमाइन में क्या बनता है, टर्शियरी अमाइन लिखो तो क्या बनेगा, लिखो टर्शियरी अमाइन, तो रिएक्शन ही नहीं होनी, है ना, तो रिएक्शन ही नहीं होनी भाई। कार्बोनिल कंपाउंड और प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन से शिफ्ट बेस बनता है बेटा, और कार्बोनिल कंपाउंड और सेकेंडरी अमाइन से इन अमाइन बनता है, लेकिन टर्शियरी अमाइन से रिएक्शन नहीं होती। चलो ठीक है, एलआई, चलो ये मैंने बता दिया था, शिफ्ट बेस वाला बता दिया था। शिफ्ट रिएजेंट, तो शिफ्ट रिएजेंट क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करेगा, तो बी पार्ट हो गया आंसर शिफ्ट रिएजेंट में, है ना, हाँ बी पार्ट होगा। देख लो आंसर बी पार्ट ही है क्या, चेक करो, मैंने आपको आंसर भेज दिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 चेक करो, KMnO4 OH -N। एक चीज ध्यान रखना बेटा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे कीटोन है, इसका आप KMnO4 से रिएक्शन कराओगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके पीछे पड़ जाओ, KMnO4 हीट या K2Cr27 हीट या HNO3 हीट, है ना, तो क्या होता है, इसका क्लीवेज हो जाती है ना, इसकी क्लीवेज हो जाती है, और क्या बनता है, पहले आप इनॉल फॉर्म बनाओगे, इसके बाद ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, तो ये बन जाता है COH, CH2, 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 CH2 और COH, ठीक है, ये बन जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, CH3 आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया, बी पार्ट हो गया 5th का, है ना, ये आंसर आ जाएगा CH3, बी पार्ट होगा 6th का। बोलो समझ में आया बेटा, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज गिवन, अरेंज एसिडिटी ऑफ गिवन कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अच्छा उससे पहले 7 में बेटा ध्यान रखना, ये मैंने आपको वीडियो में भी कराया था, RCOR- है, अगर इसकी रिएक्शन CF3 C ट्रिपल बॉन्ड OH या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड OH या MCPBA या आप ले लो कोई पर एसिड C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड OH, ये ध्यान रखना, ये पर एसिड है, ये क्या करते हैं, अगर डबल बॉन्ड दिया होगा C डबल बॉन्ड C, तो उसमें ऑक्सीजन इंसर्ट हो जाएगा, 3 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी, इपॉक्साइड बन जाएगा। लेकिन कीटोन होता है तो ये कीटोन का भी ऑक्सीडेशन कर देता है, कीटोन को एस्टर में कन्वर्ट कर देता है, OR-। अब ये ऑक्सीजन कहां इंसर्ट होगा, ये ऑक्सीजन इंसर्ट होगा जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा। अगर मान लिया मैं ये ले लेता हूं, देखो ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन बोर्ड में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये रिएक्शन बोर्ड में नहीं है, इसका बेंजीन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड CH3 से ज्यादा होता है, तो क्या बनेगा, ये CH3CO और यहां इंसर्ट कर जाएगा, यहां इंसर्ट कर जाएगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, मैंने राइट तो नहीं लिख दिया था, ठीक है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बेटा बी पार्ट है। देखो सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट है, 2 CO के बीच में अटैच कार्बन ज्यादा एसिडिक हो जाता है, 2 CO के बीच में अटैच कार्बन ज्यादा एसिडिक हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को तुम सबसे ज्यादा बता दो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसमें फर्स्ट होगा, इसके बाद तुम्हारा 4th होगा, फिर 2nd होगा, 2nd के बाद 3rd। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक तो होता है, लेकिन CO के बगल में जो कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन से कम एसिडिक होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, बड़ी गलती हो जाती है। हाँ ये तो है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है
ये ज्यादा एसिडिक होता है NH3 से। ठीक है, बोलो सही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज एसिडिटी ऑफ गिवन 4 कंपाउंड। अच्छा ये हो गया 9। अब देखो बेटा NaH है 5 डिग्री C और ये कंपाउंड मिल रहा है, तो NaH की प्रेजेंस में एल्डोल भी हो सकती है, कैनिजारो भी, लेकिन यहां तो क्या हो रही है, एल्डोल हो रही है, क्योंकि प्रोडक्ट एल्डोल है। एल्डोल क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटो एल्डिहाइड, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटो है, तो रिट्रो एल्डोल कर लो। देखो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से पढ़ा होगा तो तुमने, CH CH CH3। बेटा जो भी क्वेश्चन देते हैं आपको, DPP देते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन आपका दिमाग लगवाते हैं, तो प्लीज सॉल्यूशन मत देखो यार, आप सॉल्यूशन के चक्कर में पड़ जाओगे। नेट पर तो सब कुछ अवेलेबल है, अपना दिमाग तुम्हारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, नंबर लाओ सच्चाई से। अब हमको तो देखो 20 साल पढ़ाते हो गए, इतने सारे बच्चे आए हैं, हम तो सब जानते हैं कि आप किस लेवल पे कर रहे हो, और बच्चे हमारे आपको समझा सकते हैं। अब देखो ये बॉन्ड बनाएगा, ये निकाल लो रिट्रो एल्डोल में, इतना आसान नहीं होता वैसे ये निकलना। तो CH3 CHO प्लस क्या बनेगा, CH3 CH2 CHO। समझना, देखो ध्यान रखना, कंपटीशन में क्या पूछेगा, आएगा तो सिलेबस के अंदर से ही। अब नॉर्मल बोर्ड में पूछ सकता है कि भैया ये दे दिए दोनों, एल्डोल बताओ, तो एल्डोल बनाना आसान रहता है। अब ये दे दिया एल्डोल, पूछ लिया कि जिससे एल्डोल बना वो बनाओ, तो सिंपल है, H हटाओ O माइनस, ये बॉन्ड बनाओ, इसको निकालो, या CH माइनस पर फिर H लगा दो। ठीक है, क्लियर है। तो 9th का आंसर क्या है बेटा, बी है। क्लियर है, ठीक है, ओके ओके। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द गिवन कंपाउंड। हो गया ये टोटल प्रोडक्ट। अब इसमें तुम मेरे साथ साथ, इसने पूछा है विदाउट काउंटिंग स्टीरियो आइसोमर, विदाउट काउंटिंग स्टीरियो आइसोमर। अब मुझे आप स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करके बताओ कितने आएंगे टोटल प्रोडक्ट। भाई रिएक्शन एल्डोल होगी, किसी भी एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो एक तो सेल्फ एल्डोल होगा इसका इसी के मॉलिक्यूल के साथ, और एक क्या होगा, क्रॉस एल्डोल होगा। तो भाई क्रॉस एल्डोल तो क्या होती है, सिंपल रेडॉक्स। क्रॉस एल्डोल होती है सिंपल रेडॉक्स। चलो मुझे पहले बताओ टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, लिखो जरा, लिखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। नहीं कैनिजारो नहीं करोगे, जब तक किसी भी एक में अल्फा हाइड्रोजन है तो कैनिजारो नहीं करना है तुम्हें। दो मॉलिक्यूल है, दो में से अगर एक में भी अल्फा है तो कैनिजारो नहीं करना है तुम्हें, एल्डोल ही करोगे। ठीक है, एल्डोल ही होगी। चलो देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका ये बनेगा एक, तो देखो बनाओ जरा मेरे साथ साथ, CHOH CH2 CHO, इसमें ये कारल बन रहा है, दो बन गए। ठीक है, एक बार ये बनाओगे CH3 CHOH CH2 CHO, है ना, एक क्रॉस एल्डोल एक सेल्फ एल्डोल हो गई बस। तो इसमें दो ये, तो दो और दो चार बनेंगी। ठीक है, एल्डोल बना के हीट करके, नहीं चार, चार ही तो बन रही है भाई। हार्दिक 6 बता रहा था सर, बेंजोल्डिहाइड सेल्फ कैनिजारो। अच्छा नहीं, सेल्फ कैनिजारो नहीं करवाओगे, जब तक अल्फा हाइड्रोजन होगा किसी भी एक में, तो हमको एल्डोल ही करानी है ना, ध्यान रखोगे। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने क्लास में तुम्हें करा दिया था। ठीक है, एल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगी, ये क्लास के अंदर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन इज एन एग्जांपल। देखो क्रॉस हो रहा है तब वो रेडॉक्स है, सिंपल रेडॉक्स है। डिस्प्रोपोर्शनेशन जब एक ही टाइप का मॉलिक्यूल हो, है ना, तो एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन, तो ये तो क्या होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन। लेकिन क्रॉस अलग अलग मॉलिक्यूल में होगा तो क्या होगा, सिंपल रेडॉक्स होगी। क्लियर है, सहमत हो। 11 का मैकेनिज्म पूछ रहे हो, 11 का मैकेनिज्म तुम बताया था, क्लास में कराया था। देखो ये है 11 का मैकेनिज्म, एक मॉलिक्यूल ये है,
दूसरा मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल में से बेस हाइड्रोजन हटाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके अटैक करेगा, अटैक करा दो दूसरे मॉलिक्यूल पे, ये बन गया ये O माइनस, ठीक है, और ये इसने यहां अटैक कर लिया। इसके बाद यहाँ H आ जाएगा, बाद में क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 मैंने क्लास में कराया हुआ है तुम्हें। एसिटाल्डिहाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस कंपाउंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट। तो क्या लेते थे, याद करो, CH3CHO। सेम क्वेश्चन क्लास में कराया मैंने। ये एक्सेस अमाउंट, ये नहीं एक्सेस अमाउंट में, ये एक्सेस अमाउंट में, प्लस HCHO एक्सेस अमाउंट में, है ना। ये मैंने तुम्हें क्वेश्चन कराया हुआ है, बोलो पूछना तो नहीं है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 सी पार्ट 13 हो गया ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्लास में करा दिया था आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्लास में करा दिया था। डिस्टिलेशन का मतलब क्या है अभी बताऊंगा। डिस्टिलेशन 14 हो गया, ठीक है। 14 में मैंने क्लास में बता दिया था आपको, क्या बन जाता है 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन, इसको मेसिटाइलिन भी बोलते हैं, है ना, नोट्स में देखना आप लोग। 15 हो गया, हाँ मेसिटाइलिन बोलते हैं। 15 विच विल गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। तो बेटा लिखाया हुआ आपको, सिल्वर मिरर टेस्ट सारे एल्डिहाइड देंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, और एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है, याद कर लो। तो ऑल ऑफ दीज आ गया, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डू नॉट गिव कार्बोनिल कंपाउंड। अब आप देखो बेटा, मैं फिर से बता देता हूं इसको। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप CO2 से कराओगे R माइनस Mg प्लस, तो R माइनस C पे अटैक करेगा, तो ये बनेगा O माइनस MgBr। देखो बड़ा सिंपल सी मैकेनिज्म है, बहुत कराई है मैंने। R माइनस C पे अटैक करेगा, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो बेटा क्या आ जाएगा, RCOH और डबल बॉन्ड हो, OMgBr की जगह OH। तो पहले वाले से तो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं बना, एसिड बना। दूसरे से RCOCl, ठीक है, RCOCl, तो Cl आसानी से हट जाएगा, RMgX, R माइनस एन Cl को हटा देगा, तो RCOR बन गया कार्बोनिल कंपाउंड। इसके बाद फर्दर रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा, RCN। मैंने इसकी मैकेनिज्म बड़ी डिटेल में कराई है तुम्हें। RCN ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, RCR डबल बॉन्ड हो, ये बन जाएगा, ठीक है। एस्टर से भी तो कार्बोनिल कंपाउंड बनता है ना भाई, OR है, आप R डैश MgX से रिएक्शन कराओ, R डैश माइनस यहां अटैक करेगा, RCO माइनस OR बनेगा, और यहां R ये बॉन्ड बनाएगा, RO निकल जाएगा, तो RCOR आ गया, ठीक है। 7th, इन द रिएक्शन सीक्वेंस साइक्लोहेक्सेन H2Cl अल्कोहलिक KOH ओजोनोलिसिस। चलो बता देता हूं 7th भी, एक दो को प्रॉब्लम है तो देखो। 7th बेटा, साइक्लोहेक्सेन है, H2Cl2 लोगे आप तो क्या बनेगा Cl, इसके बाद अल्कोहलिक KOH तो क्या बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। ओजोनोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, CHO, एक कार्बन, 2 3 4, 1 2 3 4, CHO ये बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, है ना। Zn पहला O3, दूसरा Zn, याद है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर इसकी रिएक्शन में OH माइनस N से करा दूं तो क्या हो जाएगा, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल बन जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, हो गया 18 बताना है, चलो देख लो 18 फिर भी। NaBH4 किसको रिड्यूस करता है, CO को। C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता है, बताना है ना। तो देख लो 18, NaBH4 कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करेगा, CO को रिड्यूस करेगा, C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करेगा। लेकिन BH3H2H+, अब देखो बेटा ध्यान से, इसको बड़ी भारी गलती हो जाती है, ये दो रिएजेंट एक जैसे हैं। एक बात देखो ध्यान से, देखो अगर मैं ये ले लूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं लेता हूं BH3 THF,
और H2O2 OH माइनस एन, एसिड नहीं OH माइनस एन, तब ये रिएक्शन है HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनबिकॉफ रूल, है ना। अगर मैं ले लूं OMDM, याद करो इसको, रिएक्शन हमने 11th में पढ़ी है, फिर एक बार रिवाइज कराना है मुझे, मैंने आपको बता दिया रिवाइज कराऊंगा, रेडिकल भी और ये भी दोनों, पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको लाइव क्लास भी कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ लेते हैं H2O और ये NaBH4, तो क्या इसमें एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनबिकॉफ रूल। लेकिन अगर मैं, सुनो ध्यान से, BH3 THF और यहाँ H2O और H प्लस एन ले लिया मैंने, एसिड CH3COH ले लिया, एसिड ले लिया, तो बेटा ये रिडक्शन होता है, याद करो ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। लेकिन H2O2 के साथ OH माइनस एन लेते हैं तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है, यस और नो, हाँ ध्यान रखो। देखो क्वेश्चन नंबर 19, साइनोहाइड्रिन ऑफ विच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव लैक्टिक एसिड। बेटा साइनोहाइड्रिन जरूर ध्यान रखना, मैंने बता भी चुका हूं आपको, जैसे CH3CHO है ना, इसकी रिएक्शन आप अगर HCN से कराते हो, और मैंने आपको बताया प्योर HCN नहीं करता है रिएक्ट, इसलिए बेस की प्रेजेंस में कराओगे तो ये बन जाता है ना। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो, CN की हाइड्रोलिसिस, याद करो CN की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बन जाता है, CH3OH H और COH, यही होता है लैक्टिक एसिड शायद, है ना। 19 का आंसर है सी पार्ट, हाँ यही लैक्टिक एसिड होता है। CN की हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एक चीज और लिख लो साथ साथ में, अगर हम NC की हाइड्रोलिसिस कराते हैं, लिखो ध्यान से, नोट कर लो कहीं, NC आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेटा बनता है RNH2 प्लस HCOH, प्राइमरी अमाइन RNH2 प्लस HCOH। अगर हम इसका रिडक्शन करा दें LiLH4 तो बनता है RCH2, सॉरी सेकेंडरी अमाइन RNHCH3, पर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा, आइसोसाइनाइड की हाइड्रोलिसिस कराओगे, ठीक है। और आइसोसाइनाइड बनता कैसे है जरा याद करो, एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने कार्बाइलअमीन रिएक्शन, नहीं पढ़ी है तो फिर से पढ़ लेंगे। कार्बाइलअमीन रिएक्शन क्या होती है, NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH, ये क्या होता है, देखो इस रिएजेंट की प्रेजेंस में हमारी दो रिएक्शन होती हैं, एक रेमा-डी-मैन रिएक्शन, और इसमें इंटरमीडिएट में क्या बनता है, CCl2, रेमा-डी-मैन में भी CCl2 HCl3 प्लस KH से कराते हैं तो सैलिसिल्डिहाइड, एक और बताई थी मैंने रेमा-डी-मैन रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन CCl4 से प्लस KOH तो बनता था सैलिसाइलिक एसिड, और ये रिएक्शन होती है, इसको बोलते हैं कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट, तो क्या बनेगा ये RNC, ठीक है, आइसोसाइनाइड, फॉलिंग स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल होती है इसकी। चलो इसके बाद देखो 20, ये भी मैंने तुम्हें कराया हुआ है, LiLH4 एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस करता है ना, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एक चीज मैंने बताई थी कि उस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा जो डबल बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, हाँ बिल्कुल सही है ना, तो तुमको याद है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 भाई बड़ा कॉमन है, और क्वेश्चन ये आए तो गलत नहीं होना चाहिए, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आता रहता है, तो इसको पहले तो बिल्कुल बेसिक मेथड से करने की कोशिश करो, फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेंगे। देखो भाई, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो C8H18O4, है ना, ये कह रहा है कि डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट, इसका मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एंड डज नॉट गिव कलर विद 2,4-DNP, बेटा DNP जो है वो किसके साथ टेस्ट देता है, एल्डिहाइड या कीटोन के, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, है ना।
डीएनपी से रिएक्शन करा देते हैं, याद करो मैंने कराया हुआ है, रॉय कलर मिलता है। तो इसमें इसका मतलब ये एल्डिहाइड कीटोन भी नहीं है। अब कह रहा है रिएक्ट विद एक्सेस MeCOCl टू गिव कंपाउंड विद वेपर डेंसिटी 152। अब ध्यान रखना, MeCOL मतलब CH3COCl या एनहाइड्राइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये बेटा ROH या RNH2 से रिएक्ट करते हैं। नंबर ऑफ OH ग्रुप नोट कर लेना, या नंबर ऑफ NH2 ग्रुप अगर हमें आइडेंटिफाई करने हो किसी कंपाउंड से, किसी कंपाउंड के, देन वी विल यूज एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। भाई OH इसको हटा देगा Cl को, या मैं HCl निकाल लूं, निकल गया, क्या बन गया ये ROCOCH3, है ना। मान लिया एक OH होगा तो बेटा एक ही तो मोल इसका यूज करेगा, दो होंगे तो 2 मोल यूज होंगे। हम इसको एक्सेस अमाउंट में ले लें, जो कंपाउंड है अल्कोहल उसमें 5 OH है तो 5 ही तो यूज कर लेगा ये। अब देखो इसका मान लिया जो कंपाउंड है, इनिशियल कंपाउंड, इसका मास m है ना। अब इसमें जब एक CH3CO यूज होगा तो मोलिकुलर मास कितना बढ़ेगा, देखो 42 बढ़ेगा, है ना। CH3CO का देखो, CH3 कितना, कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन तो कितना हो गया बेटा 24 हो गया। एक क्या है, ऑक्सीजन है, 16 हो गया। हाइड्रोजन की इतने 3 है इसमें, तो 6 और 4 10 तो 3 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43। लेकिन एक हाइड्रोजन भी कम हो रहा है, तो 42 से मास इसका इंक्रीज हो रहा है। सुनो ध्यान से, जब भी ROH या इनमें से किसी की रिएक्शन कराओगे तो ROH के बाद जो फाइनल कंपाउंड बन रहा है एस्टर, उसमें मास कितने से इंक्रीज हो रहा है, 42 से इंक्रीज हो रहा है। ये बात सुन आई। अब आप देखो जो इनिशियल कंपाउंड है इसका मोलिकुलर मास निकाल लो, 12 इंटू 8 96, 18 64, 4 18, नोट से 15 और 1 16 और 1 17, 178 आएगा, 178, ठीक है। ये इनिशियल मास दे रखा है m कंपाउंड का। जब हमने एक्सेस अमाउंट MeCOCl से रिएक्शन कराई तो जो कंपाउंड आया उसकी वेपर डेंसिटी 152 आई, तो बेटा मोलिकुलर मास कितना हो गया 304, है ना। मास कितना बढ़ा, इंक्रीज कितना हुआ इसमें, तो 304 माइनस 178 कितना आ गया, 126, है ना। तो मास कितना इंक्रीज हुआ 126। जब एक OH होता है और एक मोल CH3COCl से रिएक्ट कर रहा है तो कितना मास बढ़ता है, 42 बढ़ता है। मतलब एक OH है तो 42 मास है, ठीक है। तो नंबर ऑफ OH कितने होंगे बेटा, यहां मास कितना बढ़ रहा है 126, तो नंबर ऑफ OH कितने होंगे 126 अपॉन 42, कितना आ गया, 3 आ गया ना, 3। तो फॉर्मूला क्या लिखे, नंबर ऑफ OH ग्रुप का देखो, नंबर ऑफ OH ग्रुप का फॉर्मूला लिख लेते हैं m डैश माइनस m अपॉन 42, है ना। m क्या, जो इनिशियल मास है, m डैश क्या है, जो बाद में मास हो गया CH3COCl से रिएक्ट कराने के बाद। बताओ समझ में आया ये, बोलो सबको, यस नो, ठीक है। ध्यान रखना 150 इंटू 2 क्यों किया यार, 152 वेपर डेंसिटी है, तुम मोलिकुलर मास निकालेगा तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेगा, कैसी बात कर रहे हो। वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा, मोलिकुलर मास अपॉन 2, तो मोलिकुलर मास निकालेगा तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी नहीं करेगा, है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये मैंने तुम्हें करा दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ग्लूकोज को ग्लूकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ऊपर वाले CHO को COH में और नीचे CH2OH को भी COH में कन्वर्ट कर देता है ना। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने क्लास में करा रखा है। आंसर इसका होगा बी पार्ट 22 का, बी पार्ट ये 23 देखो, 23 में आंसर गलत है, ये होगा बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, है ना। अब ये भी बता दिया है तुमको, 23 सही कर लो, ऑप्शन में कोई नहीं है, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। जो बेटा नाम है ना, ओपन योर ऑक्सीडेशन, बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, ये सब आना है, बेंजीन कंडेंसेशन।
अभी जरूरत नहीं है, जब कराऊंगा तब इसके क्वेश्चन भी दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24, बेंजल्डिहाइड विद HCN गिव्स 2 आइसोमेरिक कंपाउंड। बिल्कुल सही बात है, जब HCN से रिएक्ट कराओगे तो 2 आइसोमेरिक कंपाउंड मिलेंगे, D और L, है ना। देख लो एक बार, जब HCN से रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा, CH3 COH H और CN। कारल मिल रहा है बेटा, 2 मिलेंगे, D प्लस L, पहला सही है। बोथ नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल कंपाउंड आर पॉसिबल। नहीं भाई, आइसोनाइट्राइल तुमने देखा ही नहीं, आइसोनाइट्राइल बनेगा HCN विल कंपाउंड। तो 24 का आंसर होगा सी पार्ट दे रखा है इसमें, ए ट्रू है, आर फॉल्स है। ठीक है, आर फॉल्स है, इसमें नहीं बनता नाइट्राइल, HCN CN में नशा नहीं होगा, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 कर लिए। मिक्स्ड कीटोन होता है बेटा जिसके अंदर एरोमेटिक ग्रुप भी हो और एलिफेटिक भी हो, मतलब CH3 CH2 टाइप भी हो और बेंजीन भी हो। ठीक है, तो ये हो गया 26 हो गया। 27 हो गया। 27 बता देता हूं, देखो 27 में पूछा किसमें एल्डिहाइड बनेगा। पहला इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस दे रखा है, तो अब चाहे इसमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो या रिडक्टिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। O3 पहला, सेकंड H2O, ये क्या बनेगा, दोनों में कीटोन बनेगा, है ना। COCH3 C2H5 COCH3, तो पहले वाले में तो कीटोन बनेगा। देखो सेकंड रिएक्शन जो होती है, सेकंड रिएक्शन, इसमें एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड, ये रिएजेंट है। अभी मैंने रिएक्शन तो मैं कराई नहीं, करा दूंगा समय आने पे। देखो इसकी प्रेजेंस में ये ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट है, CO प्लस H2। तुम ध्यान रखो COH2, इसका एडिशन करना है तुम्हें, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CHO, ये। ठीक है, दोनों तरह के एडिशन होते हैं, मार्कोव्निकोव रूल और एंटी मार्कोव्निकोव रूल के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग, CHO और ये CH3, है ना। इसकी प्रेजेंस में एडिशन कर दो, तो मार्कोव्निकोव रूल के अकॉर्डिंग एडिशन करो, एल्डिहाइड बनाना है तुम्हें, यहां CHO लगा दो या यहां CHO लगा दो। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सी पार्ट क्या है बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, HBO करो जरा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एडिशन करो वाटर का, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड H है, तो ये B2H6 पहला, और सेकंड क्या दे रखा है, NaH और H2O2। वैसे साथ में इसने वो नहीं लिया, क्या लेना होता है, THF। तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव्निक रूल होता है इसके अंदर, है ना। करा दो जरा, ये बनेगा पहले, पर ये तो अनस्टेबल है, इनॉल फॉर्म है, किसमें कन्वर्ट कर दो, कीटो। तो क्या बन गया बेटा, ये एल्डिहाइड। एक होता है OMDM भी कराओ, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन। तो बार बार मैं इसलिए कराता हूं तो मैं ये रिएक्शन रट जाए, क्योंकि बोर्ड में भी आती है ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निक रूल, चाहे एल्कीन में कराओ, सॉरी एंटी मार्कोव्निक रूल, चाहे एल्कीन में कराओ चाहे एल्काइन में कराओ। ठीक है, इसमें क्या लेते हैं, HgOCOCH3, जिसका एडिशन कराना हो उधर ही H2O। सेकंड में क्या लेते हैं बेटा, NaBH4। इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निक रूल। पर ये आइसोलेट नहीं होगा, बड़ा अनस्टेबल है, आइसोलेट क्या होगा, कीटोन होगा। इसी तरह की एक रिएक्शन किसरे, HgSO4 H2SO4, ध्यान रखना, कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C होता है। तो अगर हम रिएक्शन HgSO4 H2SO4 से कराते हैं या सिंपल Hg+2 लिखा हो, तो एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव्निक रूल, और क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। ठीक है, चलो हो गया 27 का आंसर होना चाहिए बेटा, 27 का आंसर दिया हुआ है जो मेरे पास है, बी और सी। ठीक है ना, बी और सी होगा। एल्डिहाइड किसमें मिल रहा है, बी और सी में। 28 विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल कैन बी ऑक्सीडाइज बाई K2Cr2O7। भाई इथेनॉल होगा, बिल्कुल होगा, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है एसिड में,
टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल नहीं होगा K2Cr2O7 से। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल है। एलाइल अल्कोहल भी होगा। एक बार कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, तो तुम सुन लो एक बार। क्या है एक्स्ट्रा पॉइंट? इथेनॉल। भाई CH3CH2OH है। अब मुझे बताओ, मुझे सिर्फ CH3CHO चाहिए। कौन कौन बताएगा इसमें रिएजेंट कि प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड मिले? हाँ भाई जवाब दो। PCC बिल्कुल सही है, PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। दो ले सकते हैं, कॉपर 300, और क्या लेते हैं? PCC पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट, जो प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। लेकिन K2Cr2O7 ले लेते हैं हम, या और KMnO4 लेते हैं, तो ये पहले तो एल्डिहाइड में फिर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में, है ना। अच्छा, इसमें एक ही एलाइलिक अल्कोहल है। देखो, एलाइलिक अल्कोहल को अगर हमें ऑक्सीडेशन करना हो तो क्या लेते हैं? सिर्फ एलाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना हो तो हम MnO2। वैसे तो PCC भी होगा, PCC भी या MnO2। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 29। देखो कर लिया, हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग गिवन अल्कोहल। 29, दिस अल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाई, हो गया। हाँ, कोलेंस रिएजेंट भी ठीक है मुस्कान। 30 हो गया बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड डिपेंड ऑन, सब पर डिपेंड करेगा, हो गया ना। स्टेरिक हिंड्रेंस पर भी, प्रेजेंस ऑफ -I ग्रुप भी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी, एंगल स्ट्रेन इन कार्बोनिल कंपाउंड, हमने सारे एग्जाम्पल किए हैं। 31, फेलिंग सॉल्यूशन गिव्स रेड PPT विद। फेलिंग सॉल्यूशन एरोमेटिक एल्डिहाइड के लिए नहीं होता, एलिफेटिक के लिए होता है, और कीटोन के लिए नहीं होता। 31 का बी और डी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मैंने आपको बताया है। ध्यान रखना, फेलिंग सॉल्यूशन में एलिफेटिक अल्कोहल होगा, एरोमेटिक अल्कोहल नहीं। एलिफेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करना हो तो फेलिंग सॉल्यूशन लेते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी देता है, तो आंसर होगा बी और डी। 32, सिल्वर मिरर टेस्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट इज गिवन बाय एल्डिहाइड। चाहे देखो, सिल्वर मिरर तो चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड हो चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों देंगे, तो ए भी आंसर हो जाएगा। बी भी हो जाएगा। PHNH, देखो मैंने लिखाया हुआ है, PH N डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो भी देगा और CH3CHO भी देगा, तो इसका तो चारों होने चाहिए। 30 का A B C D, है ना। 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट गिव एल्डोल? विल नॉट गिव एल्डोल। एसिटिल्डिहाइड तो देगा बेटा एल्डोल। एल्डोल के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो देगा, एल्डोल नहीं देगा। प्यूरल्डिहाइड, पाइल्डिहाइड, ये होता है ये नहीं देता है ना, ये होता है पाइवल्डिहाइड, पिवल्डिहाइड, ध्यान रखना। और क्रोटोनल्डिहाइड होता है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CHCHO। बताओ ये देगा? ध्यान से बताओ, क्रोटोनल्डिहाइड ये एल्डोल देगा या नहीं देगा? क्रोटोनल्डिहाइड देगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर, बिल्कुल सही है। क्यों देगा? इसके अंदर ये हाइड्रोजन है, ये वाला, ये एसिडिक है, ये वाला हमने बोला था अल्फा होना चाहिए, तो इसके अंदर ये वाला भी एसिडिक है, ये निकल के फिर अटैक कर जाएगा, देगा। 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट आज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन? तो बेटा कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो LH तो होगा नहीं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो नहीं होने का, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है ना, एल्डिहाइड कीटोन को अल्कोहल में। N2H4H2O2 ये होगा, बिल्कुल होगा। NH2 और बेस लेते हैं, H2O2 ले लेंगे, OH-N या ग्लाइको ले सकते हैं, लेकिन H2O2 तो नहीं लिया जाता।
MgHgH2O, ये क्या करता है बेटा, ये बता रखा है आपको, ये 2 मोल ले लोगे MgHgH2O, पिनाकोल बना लेता है। याद करो, कराई हुई है मैंने रिएक्शन, ये पिनाकोल बना लेता है ना। MgHg अलग है बेटा, NaHgHCl अलग है, ZnHg, ZnHgHCl ये कर देता है CO को CH2 में कन्वर्ट। NaHgHCl भी करेगा, ये ले लो यार, NaHgHCl भी करता है, NaHgHCl भी करता है हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट। तो 34 का आंसर हो गया डी पार्ट, NaHgHCl या ZnHgHCl, ये कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। 35 शिफ्ट रिएजेंट पिंक कलर विद, देखो शिफ्ट रिएजेंट बेटा एल्डिहाइड के लिए होता है, तो एल्डिहाइड में चाहे एसिटाल्डिहाइड हो, फॉर्मिक एसिड भी दे सकता है, तो इसका आंसर होगा तुम्हारा ए और बी। 35 ए और बी है ना, फॉर्मिक एसिड भी दे सकता है इसको, एसिड में फॉर्मिक एसिड, और एल्डिहाइड तो देगा ही। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, ये तुम्हें बता रखा एल्डिहाइड तो देगा ही, लेकिन बी पार्ट भी देगा हेमी एसिटल, क्योंकि बेस की प्रेजेंस में हेमी एसिटल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें बेस तो होता ही है टॉलरेंस रिएजेंट में, बेस होगा तो O- बनेगा, ये बॉन्ड बनाएगा तो ये टूट जाएगा, ये टूटेगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का टेस्ट ये होता है। ठीक है, ये C डबल बॉन्ड ये वाला बन जाएगा, ये O- बन जाएगा, हेमी एसिटल देगा। और देखो ये भी C भी हेमी एसिटल है बेटा, ये भी देगा, लेकिन D नहीं देगा। क्लियर है, सहमत हो गया। 36 ओके। 37 विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म हेमी एसिटल, तो बेटा हेमी एसिटल इसमें कौन कौन बनाएगा, देखो 37 ध्यान से, हेमी एसिटल साइक्लिक हेमी एसिटल हो या एसाइक्लिक हो, कोई भी हो, तो 37 का आंसर दे रखा है BCD, बी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा, OH है जाके CO में लगेगा, CB बनाएगा और D भी बनाएगा, BCD। 38 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ 1,4 एडिशन, ये आप देख लो। 38 देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ 1,4 एडिशन, तो पहले में CN1SN मैंने लिखाया हुआ है 1,4 एडिशन करता है, 1,2 एडिशन नहीं करता, कंजुगेट एडिशन करता है। बी में LiLH4 1,2 एडिशन करता है, याद करो नोट्स में देखना, कंजुगेट एडिशन और डायरेक्ट एडिशन। सी में अब ये देखो ध्यान से, ये एक रिएक्शन है माइकल एडिशन, नाम कोई जरूरत नहीं है इसकी, माइकल एडिशन की नाम की जरूरत नहीं है। जो थोड़े बड़े कंपाउंड होते हैं, जो लीव भी कर सकते हैं, जो बड़े होते हैं और लीव कर सकते हैं आसानी से। अब देखो ये बेस है बेटा O-Na+, तो ये बेस क्या करेगा, यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा, सुनना ध्यान से, CH3O- है, ये एसिडिक हाइड्रोजन को हटाएगा CH-। अब ये बहुत अच्छा बेस नहीं है, ये लीव भी आसानी से करेगा, क्योंकि ये C डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका डायरेक्ट एडिशन नहीं होता, इसका कॉन्जुगेट एडिशन होता है, इसका कॉन्जुगेट एडिशन होता है, ये ध्यान रखना। एक तो बड़ा है और ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये CO इसको ये स्टेबलाइज कर रहा है, तो यहाँ अटैक कराओगे तो फिर से हट जाएगा, इसलिए क्या करता है 1,4 एडिशन करता है, कॉन्जुगेट एडिशन करता है, इसको बोलते हैं माइकल एडिशन, माइकल एडिशन। ऐसे डी वाला है, डी वाले में जो बेस है बेटा इस हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है, और एडिशन का होगा यहां पर होगा CH2CH ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये भी एडिशन यहीं जाके करेगा, ठीक है, ये एडिशन है, इसको भी बोलते हैं माइकल एडिशन, कॉन्जुगेट एडिशन। क्लियर है, तो इसका आंसर होना चाहिए C और D। क्या आंसर है, C और D है, बोलो। 38 हाँ, कार्बोनिल कंपाउंड पर इसलिए नहीं हो रहा बेटा ये, मैं बताता हूं, क्योंकि ये लीव भी कर जाएगा, एक तो बड़ा ग्रुप है, यहां देखो हिंड्रेंस भी ज्यादा है, इधर भी है ना, दूसरा ये लीव भी करेगा इजी से। अगर कार्बोनिल कंपाउंड में तुमने करा भी दिया, ये देखो ये तुमने करा भी दिया O-CH3, तो ये CH C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, CH3 ये लीव भी करेगा, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना CH-।
इसलिए। ठीक है, क्लियर है? यस नो? ओके। 39 देखो बेटा, ऐसे ही करते रहो और जो मैं करा रहा हूं उस पर ध्यान देते जाओ, पक्का हो जाएगा सारा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप? तो ए वाला करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ना। सी भी लेते हैं, बी भी ले सकते हैं, है ना। ए बी सी आंसर होना चाहिए, ठीक है ना, कार्बोनिल ग्रुप को सेव करने के लिए। देख लो ध्यान से, 39 का आंसर ए बी सी बिल्कुल सही है, तीनों ले सकते हैं ए बी सी। 40 मिक्सचर ऑफ PHCHO एंड HCHO इज ट्रीटेड विद NaOH, कैनिजारो रिएक्शन इन्वॉल्व। तो ये मैंने बताया हुआ है बेटा, अगर कैनिजारो रिएक्शन में एक फॉर्मेल्डिहाइड है बाकी दूसरा एल्डिहाइड है, तो फॉर्मेल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो आंसर 40 का आपका दे रखा है एडी, एडी, ठीक है ना। 41 एसीटोन गिव एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन विद, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन एसीटोन। देखो ध्यान रखना मैंने मैकेनिज्म भी तुम्हें कराई है, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, कोई भी हो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, उन सब में एडिशन एलिमिनेशन होती है। एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में लगाया लिखाया था मैंने, पर एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, पूरी मैकेनिज्म में कराया हुआ है तुम्हें। हाइड्रोजन सल्फाइड भी देता है, ठीक है। सोडियम सल्फाइड तो एक ही स्टेप में ऐड हो जाता है, सोडियम बाइसल्फाइड। एक यलाइड क्या होता है? यलाइड, देखो वैसे ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। यलाइड एक रिएक्शन होती है बेटा, विटिंग रिएक्शन, एक रिएक्शन होती है विटिंग। यलाइड होता है पी PH3 PH 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 C डबल बॉन्ड CH3 ठीक है। ये PH3 प्लस, देखो ये येलाइड है, और इसकी रिएक्शन अगर हम कीटोन से कराते हैं, कीटोन से, तो कुछ नहीं होता, ये ऐसे कर दो आप, यहां से ये O इसको दे दो, कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है तुम्हारी रिएक्शन ये, इसके साथ, और इसको जाके यहां लगा दो इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा? C डबल बॉन्ड C CH3 है ना, एल्किन के साथ। ये एलाइड है, इसके कीटोन से एल्डिहाइड से रिएक्शन कराओ, बस यहां से देखो ये O लगा दो यहां पर, और यहां इसकी जगह ये लगा दो, इसकी जगह ये O तोड़ के यहां लगा दिया, ठीक है। कोई इसकी मैकेनिज्म जरूरत नहीं, करने की जरूरत भी नहीं विटिंग रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, चलिए तो और भी है 43, स्पार्क मेड फॉलोइंग, कर लिया वाला क्वेश्चन, हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43, इट इज 4 फंक्शन ग्रुप, इट इज 3 फंक्शन ग्रुप, हो गया ना, हो गया, चलो ठीक है, कर लिया। 42, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सॉल्युबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट? बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल होते हैं जो एसिडिक एसिड या उससे ज्यादा एसिडिक हो, ठीक है। तो एसिडिक एसिड तो कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे ये है, देखो फिनॉल तो नहीं होता सोडियम बाइकार्बोनेट में सॉल्युबल, लेकिन अगर फिनॉल पर हम 2 NO2 ऐसे लगा दें या 3 NO2 लगा लें, तो एकदम से सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को एकदम निकालेगा, या कोई एसिड और भी, या आप ये भी करोगे, ये भी करेगा, लेकिन एक OH होगा NO2 पे, तब ये सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को नहीं निकालेगा। 2 NO2 होंगे तो निकालेगा, ठीक है। सोल्युबल का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को भी निकालेगा। तो 42 का आंसर होगा तुम्हारा ABD, ABD, क्योंकि देखो B और D स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑर्थो पे लगा देते हैं NO2 को, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाता है, अकेला ऑर्थो पर, दोनों ऑर्थो पर लगा तो बढ़ जाएगा, -I ज्यादा हो गया, है ना। खाली फिनॉल होता तब नहीं होता है। और एक और बताया था आपको, स्क्वेरिक एसिड, याद करो, स्क्वेरिक एसिड भी क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देता है, हालांकि एसिड नहीं है, एसिड ये भी नहीं है, पर इनका एसिडिक कैरेक्टर इतना हो जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट में से CO2 को निकाल देते हैं। COH और SO3H तो बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं,
ठीक है। इसके बाद देखो पीसीसी प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को कीटोन में ही, हाँ बिल्कुल सही है, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को ही कन्वर्ट कर देता है। 44 मैच हो गया। 44 बेटा। हाँ एक चीज देखो, एनबीएस एक काम तो कराता ही है। एनबीएस क्या काम कराता है? एलाइलिक कार्बन पर बीआर लगा देता है। देखो एनबीएस का एक काम तो ये होता ही है, CH2Br, लेकिन वो एल्कोहल को ऑक्सीडाइज भी कर देता है एनबीएस। ये ध्यान रखना बेटा, एनबीएस ये एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कीटोन में। तुम ये देखो, ये तुम्हें याद आ गया होगा, Br2 और हम क्या ले रहे थे उसके अंदर, NaOH आइडोफॉर्म में। तो आइडोफॉर्म में या ब्रोमोफॉर्म में पहले ये एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो रहा था? कीटो में, है ना। एनबीएस भी करता है, एनबीएस में तो Br है, तो एनबीएस क्या करता है? एल्कोहल को ऑक्सीडाइज भी करता है। और एनबीएस का एक काम तुमने पहले पढ़ा था, ये क्या कराता है? एलाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। बोलो ठीक है, यस नो? 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 46 भी हो जाएगा। ठीक है, चलो ये आपकी एक खत्म हो गई। ठीक है, अब है डीपीपी 16। डीपीपी 16 करनी है ना अभी? ये सुनना, बोलो। चलो कर लेते हैं, ठीक है, डीपीपी 16 कर लेते हैं। ओके, निकालो, बड़े अच्छे क्वेश्चन है डीपीपी 16 में, वो भी कर लेते हैं। डीपीपी 16 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ के इक्विलिब्रियम फॉर हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो भाई हाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो सी यहां पर एक तो हिंड्रेंस कम होनी चाहिए, है ना, दूसरा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। तो Cl का तो क्या होता है, ये भाई ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज ही बढ़ाएगा यहाँ पर। ये मत सोचो कि पैरा पर आ गया तो माइनस आई खत्म हो गया पूरी तरह से तो आर लगेगा, माइनस आई फिर भी ज्यादा ही होगा। तो सबसे ज्यादा थर्ड होगा, थर्ड के बाद सेकंड होगा, सेकंड के बाद होगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद होगा फोर्थ। ये आंसर आएगा। बोलो सहमत हो? के इक्विलिब्रियम फॉर द हाइड्रेट फॉर्मेशन, जिसमें रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, है ना, पक्का? चलो क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन किसका ज्यादा होगा? सुनो ध्यान से, इसमें डिसोसिएशन साइनोहाइड्रिन का डिसोसिएशन पूछ रहा है, तो भाई उसका ज्यादा होगा ना जिसका साइनोहाइड्रिन आसानी से नहीं बना होगा, जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगी पहले, है ना, बनने से पहले। तो इसमें जो पहले वाले में है, तो पहले वाले में सेकंड वाले का डिसोसिएशन आसानी से होगा। क्लियर है ना? जो फर्स्ट वाला है बी का, और बी का जो सेकंड वाला है, तो बी के सेकंड वाले में साइनोहाइड्रिन आसानी से नहीं बना होगा सेकंड वाले में, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, समझ रहे हो तुम। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको नेसेसरी रिएजेंट बताने हैं, ठीक है, नेसेसरी रिएजेंट बताने हैं सेकंड में। देखो भाई, सी डबल बॉन्ड और CHO, अब इसको तुम केमोनोफोर से रिएक्शन कराओ पहले, तो केमोनोफोर से रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये तो CO का CO रहेगा, पर ये COH बन जाएगा। अब इसको SOCl2 से रिएक्शन कराओ, SOCl2 से रिएक्शन कराने के बाद क्या हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड हो और ये बन जाएगा COCl, ठीक है, C डबल बॉन्ड हो और COCl। हमें क्या करना था? CHO को CH2OH में कन्वर्ट करना था और CO को रखना था बिल्कुल सेम, ठीक है। तो अब क्या करोगे इसमें? नहीं तो यहां से इसको करने की जरूरत क्या है, यहां से क्या करो, इसको CH2OH और CH2OH में कराओ, है ना, इसको सेव करो। तो क्या होगा? यहां से पानी निकल गया, अब क्या बन गया? ये बन गया। ये तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन होती है, आप ग्लाइकोल से कराते हो, तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। अब रिएक्शन इसकी LiLH4 से करा लो, तो LiLH4 इसको रिड्यूस करेगा नहीं, इसको कर देगा रिड्यूस। देखो इसको तो एज इट इज छोड़ देगा, है ना, और इसको रिड्यूस कर देगा CH2OH में। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करा दो तो वापस आ जाएगा, ठीक है। बोलो सहमत हो? हाँ भाई, क्लियर है? क्या सुनना हो? पहला वाला बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर
बी पार्ट इसमें, बी पार्ट में सीओ को भी रिड्यूस करना है, सीएचओ को भी रिड्यूस करना है। नहीं देखो KMnO4 की जरूरत नहीं है, ये बोल रहा है, ये बिल्कुल सही कह रहा है। हम अगर जो रेट देखेंगे तो सीएचओ में नहीं जरूरत है KMnO4 की। KMnO4 के अलावा बता गगनदीप कुछ और क्या हो सकता है इसमें? तो कह रहा है KMnO4 की जरूरत नहीं है, तो इसके अलावा क्या कर रहे हैं? हाँ भाई चल बताना अभी। बी पार्ट में देखो बेटा, बी पार्ट में दोनों को रिड्यूस करना है, नहीं दोनों को नहीं, एक को रिड्यूस करना है, सीओ को रिड्यूस करना है और सीएचओ को छोड़ना है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करोगे तुम, इसमें देखो इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये सीओ है सीएचओ। जब आप इससे रिएक्शन कराओगे तो अब इसके पास दोनों ऑप्शन है, ये भी है ये भी है, पर जहां हिंड्रेंस कम होगी वहां पर ये अटैक करेगा, इसको सेव कर देगा ये, है ना, एल्डिहाइड को सेव कर देता। वो हमने कीटोन को सेव कराया था क्योंकि एसिड से रिएक्शन इसकी नहीं होती है ना, तो इसको सेव कर देगा ये। अब हाइड्रोलिसिस, अब इसको LiLH4 से रिएक्शन कराओ तो LiLH4 किसको रिड्यूस करेगा, इसको अल्कोहल में, फिर हाइड्रोलिसिस कराओगे तो इसको CHO में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है भाई, सेकंड का बी पार्ट। सी पार्ट में, ठीक है, सेकंड का सी पार्ट। सी पार्ट में क्या करोगे बेटा, पहले इसको फिर सेव करोगे। देखो वैसे सी पार्ट सिलेबस में नहीं है तुम्हारे, सी पार्ट सिलेबस में नहीं है, ये CHO है, तो चलो सेव कर लो पहले। CH2OH, CH2 से रिएक्शन कराओ, C डबल बॉन्ड आ गया, CH ये आ गया। अब ये लाइड जिससे बनानी है तो ये लोगे आप C, ये लाइड आपका PH3 का होल थ्राइस, PPH3 का होल थ्राइस है ना, ये ले लो PPH3, ये तो बताया था मैंने आपको ET। अब जो क्या होगा इसमें बेटा, ये O जो है ये इसकी, ये इसको जाके यहां चिपका दो तो ये बनेगा CHO और ये बन जाएगा CHET। इसके बाद ये हटा दो इसे, सिंपल CHO हाइड्रोलिसिस करके हटा दो, ET। क्लियर है, ये विटिंग रिएक्शन है जो मैं ये लिखवा रहा हूं ना, PH3 P डबल बॉन्ड CHET, तो ये कीटोन को एल्कीन में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद डी पार्ट में देखो, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, सीओ को भी रिड्यूस कर रहा है, डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर रहा है, सीओ को भी रिड्यूस कर रहा है, तो दोनों को रिड्यूस करना है तो क्या लोगे बताओ जरा। हाँ B2H6 ले सकते हो, B2H6 और फिर बाद में H प्लस है ना, या आप H2Ni ले लो, H2 रेनी निकल ले लो। ठीक है, सी पार्ट में C डबल बॉन्ड O को कर रहा है, हाँ H2Ni ले सकते हैं साक्षी, ठीक है, H2Ni C डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा अल्कोहल में और डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ई पार्ट में बेटा डबल बॉन्ड को छोड़ना है, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिएजेंट, ये काफी आते हैं। सी डबल बॉन्ड को छोड़ना है और डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, तो याद करो H2PDC, ये मैंने आपको कराया होगा जरूर, तो ये सी डबल बॉन्ड O को छोड़ देता है और डबल बॉन्ड C को रिड्यूस कर देता है ना। F में क्या लोगे, F में LAH, बिल्कुल सही है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, डबल बॉन्ड को छोड़ देगा और C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर देता है। NaBH4 भी ले सकते हो, है ना, बिल्कुल सही है। चलो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो ये थर्ड से लेके बेटा 19 तक मैंने प्रीवियस ईयर के डाले हैं, थर्ड से 19 तक, ठीक है। डी बताना है, डी में बेटा क्या करना है, देखो डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड को दोनों रिड्यूस करना है गगनदीप, तो H2Ni ले लो, डी पार्ट में H2Ni, H2 रेनी निकल, तो वो रिड्यूस कर देगा दोनों को। अब क्वेश्चन नंबर 3 to 19 मैंने सारे प्रीवियस ईयर डाले हैं, इसमें मुझे बताओ कौन कौन सा पूछना है, हो जाएंगे सारे क्या, 3rd to 11th कोई सा पूछना है,
हो गए ना सारे? रिजुल बोल रहा है 8 पूछना है। अंडर वॉल्फ कृष्ण रिडक्शन द कन्वर्जन में बी ब्रॉट अबाउट एज। देखो मैंने सेम टू सेम कराया बेटा। वॉल्फ कृष्ण में बेंजल्डिहाइड को नहीं, अच्छा साइक्लोहेक्सेनोल को, साइक्लोहेक्सेन में गड़बड़ दे रखा है, सही कर लो। ठीक है, 8 क्या होगा, डी पार्ट होगा, बेंजोफिनोन इनटू डाइफेनाइलमीथेन, सीओ को CH2 में कन्वर्ट करेगा। देखो सारे हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर है, बहुत इजी है। अब देखो जिस लेवल का हम पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन सारे आईआईटी में आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके मेडिकल में रिपीट हुए हैं ज्यादातर। इनमें आपको समय नहीं लगा होगा बिल्कुल भी करने में, क्योंकि हमने इससे अच्छे लेवल का पढ़ लिया है। ठीक है, हो गई ये पूरी डीपीपी सॉल्व। चलो